सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़ा मामले पर समाअतों का सिलसिला जारी है। आज रामलला के वकील ने कहा कि हजरत ईसा की विलादत के 57 बरस कब्ल राम मंदिर तामीर हुआ था। उन्होंने कहा कि अयोध्या का नाम पहले साकेत था, जहां लोग श्री राम से अकीदत रखते थे। बौद्ध, जैन और इस्लाम के अहद में भी अयोध्या राम जन्मभूमि से ही मंसूब किया जाता रहा है। उन्होंने अयोध्या अराजी की तकसीम पर भी एतराज किया। देखिए, आज रामलला के वकील मिस्टर CS वैद्यनाथन, जो सीनियर काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो साक्ष्य रखे जो ये साबित करते हैं कि वहां पे भव्य राम मंदिर था। पौराणिक साक्ष्य रखे गए हैं, चाहे वो स्कंद पुराण का वर्णन हो, जहां पे ये मेंशन किया जाता है कि सरयू में स्नान करके अगर भगवान राम के मंदिर का कोई दर्शन करता है तो उसे पुण्य का लाभ मिलता है। इसके अलावा जितने फ्रेंच ट्रैवलर्स थे, चाइनीज ट्रैवलर थे, बुकनन थे, इन सारे ट्रैवलर्स का वर्णन किया गया जिन्होंने वहां पे ये कहा कि राम मंदिर वहां पे मौजूद था और भव्य राम मंदिर मौजूद था, और वहां पे उन सारे ट्रैवलर्स ने उसको विजिट किया है और कहा है ये हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं उनका वर्णन दिया गया, जो ये कहते हैं कि राम मंदिर हिंदुओं के लिए वही महत्व रखता है जो मक्का मुसलमानों के लिए रखता है, ज्यूज के लिए जेरूसलम रखता है। इसके बाद राम मंदिर जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस था, जो एक खंडहर की तरह बाबर के आने के बाद किया गया था, उसमें जो 14 कसौटी के पिलर हैं जो ये साबित करते हैं कि वहां पे ऑलरेडी मंदिर का एग्जिस्टेंस था। उन 14 कसौटी के पिलर्स में भगवान शिव जो तांडव करते हुए पोजीशन में है, हनुमान जी और विभिन्न देवी देवता, हिंदू देवी देवता का अस्तित्व था जो कभी किसी मस्जिद में नहीं हो सकता है। और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की सभी जमीनों को कमलनाथ हुकूमत ने वापस करने का फैसला किया है। साबिका हुकूमत में वक्फ इमलाक को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की खबर न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए दिखाए जाने के बाद हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। पेश खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के तहत 14,913 इमलाक दर्ज तो हैं, लेकिन ये इमलाक वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से कब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, MP वक्फ बोर्ड को इसकी खबर ही नहीं हुई। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए गुज़िश्ता महीने 13 जुलाई को खबर दिखाने के बाद MP वक्फ बोर्ड और महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद ख्वाब गफलत से बेदार हुआ। इस बेदारी का नतीजा ये हुआ कि MP वक्फ बोर्ड ने महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद को वक्फ इमलाक के मुतालिक खत लिखा और फिर दोनों महकमों के चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले को लेकर संजीदगी से काम करने का फैसला किया ताकि वक्फ इमलाक को सरकारी रिकॉर्ड से निकालकर वक्फ बोर्ड में दर्ज की जा सके। संघीय कल्याण विभाग के जो प्रॉपर्टी है वो सरकारी घोषित लिख दिए रिकॉर्ड में, तो मैंने कैबिनेट में अपना नोट भेजा था, तो वहाँ से दोनों PS के बीच में ऐसे हो गएगा, हम लोग आपस में बैठ के उसको रिकॉर्ड को ठीक कर लेंगे, दुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 1 इंच भी जमीन कोई हमारी जो है वो नहीं ले सकता कोई भी, उस पर हम पूरी तरीके से काबिज हैं और काबिज रहेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर बराए अक़लियती फलाह व बहबूद आरिफ अकील वक्फ बोर्ड की इमलाक को रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी इमलाक के तौर पर दर्ज किए जाने को भूल नहीं मानते, बल्कि इसे साबिका हुकूमत की एक साजिश से ताबीर करते हैं। वो तो गलती सर्वे की गलती है, उन्होंने इंटरनेट पे जो अपना बनाया रिकॉर्ड किया, उसके हिसाब से उन्होंने सबको लिख दिया। अगर वो हर सर्वे अलग अलग करवाते, जगह पे जाके सर्वे करते तो ये गलती नहीं होती। घर बैठे काम करने का नतीजा ये है कि उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, अब घर बैठे उसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। जो उन्होंने किया है पूरे जांच सामने आ जाएगी। जांच सामने आने के बाद कमलनाथ जी की सरकार किसी एक को छोड़ने वाली नहीं है, किसी को बख्शने वाली नहीं है। जिसने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो जितने बड़े ओहदे पे हों, उसको छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में 2003 से 2018 तक बीजेपी की हुकूमत रही। इन 15 सालों में वक्फ बोर्ड की कितनी इमलाक पर सरकारी रिकॉर्ड जमीन के तौर पर अलॉट हुई और कितनी जमीनों में खुर्द-बुर्द की गई, महकमे अक़लियती फलाह बहबूद ने इसके लिए भी जांच शुरू की है ताकि उन तमाम जमीनों पर कब्जा वापस लिया जा सके। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। अलवर सेशन कोर्ट ने पहलू खान कत्ल मामले के सभी मुलजमीन को बरी कर दिया है। जी हां, अदालत ने पुलिस की जांच पर अंगुश्तनुमाई की और वीडियो को बतौर सबूत तस्लीम नहीं किया है। पेश तफसीलात। विपिन यादव बेकसूर, रविंद्र कुमार बेकसूर, कालू राम बेकसूर, दयानंद बेकसूर,
योगेश कुमार बेकसूर, भीम राठी भी बेकसूर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, नो वन किल्ड पहलू खान। हुजूमी तशद्दुद के जरिए पहलू खान के कत्ल पर सेशन कोर्ट का फैसला आज आ गया और अदालत ने सभी 6 मुल्जिमीन को बरी कर दिया। अदालत ने शक के फायदे की बुनियाद पर सभी मुल्जिमीन को बरी किया है। एडीजे कोर्ट नंबर 1 की जस्टिस डॉक्टर सरिता स्वामी ने दूसरे फरीक की दलीलों को नामुकम्मल करार देते हुए सभी मुल्जिमीन को रिहा करने का हुक्म दिया है। न्यायालय ने आज सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ देते हुए बरी किया है। बाकी अभी फैसले की कॉपी हमें मिली नहीं है। फैसले की कॉपी का मिलने के बाद में फैसले का अवलोकन करने के पश्चात हम उसका स्टेप लेंगे, डिसीजन लेंगे, आगे हायर कोर्ट में अपील में जाएंगे। हमने हमारे केस को साबित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए थे। जो भी अच्छी से अच्छी एविडेंस हो सकती थी वो सारी हम पत्रावली पर लेकर आए। जो ट्रायल देख रहे थे उनको सबको बरी किया है। एक ऐतिहासिक फैसला है जिसका मुल्जिम नहीं पूरा देश इसका सम्मान करेगा। न्यायपालिका की गरिमा बहुत बड़ी है। एक सही और निष्पक्ष निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया है। आधार माना कोर्ट ने, आधार का भी जजमेंट की कॉपी मिली नहीं है। कॉपी मिलने के बाद ही कुछ कहा जाएगा कि माननीय न्यायालय ने किन आधारों पर मुल्जिमान को बरी किया गया है। संदेह का लाभ दिया गया है, संदेह का लाभ दिया गया है और पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही कुछ कहा जाएगा कि माननीय न्यायालय ने क्या आधार माने हैं बरी किए जाने के। फैसले से कबल 7 अगस्त को ही दोनों फरीकों की आखिरी बहस मुकम्मल हो गई थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने 44 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे। 1 अप्रैल 2017 को पहलू खान का कत्ल हुआ था। हरियाणा के रहने वाले पहलू खान जयपुर के हटवाड़ा से अपने बेटों के साथ गाय लेकर जा रहे थे, तभी शक की बुनियाद पर मुश्तइल हुजूम ने बाप बेटों की बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया था, लेकिन इलाज के दौरान पहलू खान की 4 अप्रैल 2017 को मौत हो गई। इस मामले में 9 लोगों को वीडियो की बुनियाद पर मुल्जिम बनाया गया था, जिसमें पहले ही 3 मुल्जिमीन को नाबालिग करार दे दिया गया। पुलिस के कोर्ट में चालान पेश करने के बाद सुनवाई चल रही थी, जिसमें पहलू खान के बेटों समेत 44 गवाहों के कोर्ट में बयान दर्ज करवाए गए थे। और आखिरकार अदालत ने गवाहों और सबूतों को नाकाफी बताया और सभी मुल्जिमीन को बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद राजस्थान पुलिस फिर से सवालात के घेरे में आ गई। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जश्न यौम आज़ादी पर हिफाजती इंतजामात पुख्ता करने के साथ मेरठ पुलिस ने होटल और सराय के लिए अलावा गैर मकामी अफराद की रिहाइश वाले झुग्गी झोपड़ी इलाकों में भी तलाशी मुहिम चलाई है। मेरठ पुलिस ने बिलखुसूस रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुहाजिरों की तलाश में शहर के पिछड़े इलाकों और आशियाना कॉलोनी में भी झुग्गियों में तलाशी मुहिम चलाकर ऐसे कई अफराद की पहचान की है जिनके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 15 अगस्त आने वाला है और जगह जगह पे हम लोग सुरक्षा को लेकर बहुत सारे उपाय अपना रहे हैं। इसी के तहत जो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई पहचान चिन्हित नहीं है, वो बांग्लादेशी, असम या जो भी हो, जो अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, पुलिस उनकी पहचान करा रही है और संबंधित जगहों पर उनका भेज के रिकॉर्ड मिलान कराया जा रहा है और जो भी लोग हैं उनके खिलाफ इसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर खासतौर पर तालीमी इदारों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। इसी सिलसिले में मेरठ में भी अक़लियती तालीमी इदारों और मदारिस में भी खुसूसी तैयारियों का सिलसिला जारी है। मेरठ के मौलाना इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज में इन दिनों तालिबात जश्न आज़ादी पर पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तैयारियों में मसरूफ हैं। ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बावजूद प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली तालिबात कॉलेज आकर तैयारियां कर रही हैं। किसी को कौमी तराने और गीत गाने का प्रोग्राम पेश करना है तो कुछ तालिबात पेंटिंग के जरिए मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानी के पैगाम को आम करने के लिए पोस्टर बैनर तैयार करने के काम में मसरूफ हैं। हमारे लिए ये भी नेशनल फेस्टिवल है, जैसे हमारी बकरीद है वैसे ही ये भी हमारे लिए मैन है, देश का फेस्टिवल है। इस वजह से हमने दोनों मिलकर किया। पूरी मेहनत से करते हैं
और हमारी मैम हमें अच्छे से सिखाती हैं और ईद की छुट्टियों में भी हम यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए और कल हम बहुत अच्छा करेंगे। हमने जो ये पेंटिंग्स बनाई हैं वॉल मैगजीन में लगाया है इन्हें, इससे हमारा ये संदेश है कि देखें कि हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमने कैसे कैसे ये स्वतंत्रता प्राप्त की। जो लोग शहीद हुए हैं हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, उनके बारे में जानकारी दी गई है और जिन्होंने कुर्बानी दी गई है उनको याद करना है। जश्न यौम आज़ादी के प्रोग्रामों की तैयारी के लिए तालबात के साथ कॉलेज स्टाफ भी कुछ कम मेहनत नहीं कर रहा है। ईद उल अज़हा के त्यौहार के बावजूद जहां कॉलेज का मुस्लिम स्टाफ कॉलेज आकर तालबात की मदद कर रहा है, वहीं रक्षाबंधन का त्यौहार होने के बावजूद कॉलेज का गैर मुस्लिम स्टाफ 15 अगस्त की तैयारियों को तरजीह देकर ताउन कर रहा है। मैंने भी छुट्टी नहीं करी है और मेरे बच्चे भी और मेरी टीचर भी मुसलसल आ रही हैं, क्योंकि जो हमारा अपना जो त्यौहार है उसकी अलग अहमियत है, लेकिन इसकी और ज़्यादा अहमियत है क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। पहले हम अपने देश के लिए अपनी संस्था में आएंगे, पहले सेलिब्रेशन करेंगे अपने देश के लिए, फिर उसके बाद जब यहाँ का प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा उसके बाद अपने घर जाके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। यौम जमहूरिया और जश्न यौम आज़ादी जैसे कौमी त्योहारों की अहमियत मजहबी त्योहारों से कम नहीं है। हर शहरी के दिल में पैदा होने वाला हुब्बुल वतनी का यही जज्बा इस गीत में भी नजर आता है। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मुल्क की आज़ादी का जश्न बहार की तमाम अक़लियती इदारों में हर साल मनाया जाता है। परचम कुशाई की तकरीब में अक़लियती इदारे मुल्क की तारीख़ और इस तारीख़ के हीरो रहे अजीम शख्सियतों को याद करते हैं। इस साल भी बिहार में 15 अगस्त को तैयारी की गई है। अक़लियती तंजीमों ने तमाम ज़िलों में अक़लियती इदारों की इंतज़ामिया से यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़िद करने की अपील की गई। इस मुल्क की आज़ादी में तकरीबन 52,000 उलमा शहीद हुए थे और 2 लाख मुसलमान शहीद हुए थे और हिंदुओं की अक्सरियत को साथ लेकर गांधी जी के नेतृत्व में मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज का दिन बहुत तारीख़ी दिन है और इसकी खुशी हम लोग मनाते हैं। तमाम मुस्लिम इदारे ख़ास के बिहार में जमीयत उलमा, इमारत शरिया, अहले हदीस, जमात इस्लामी जितनी तंजीमें हैं और इनके मुंसलिक जितने स्कूल, कॉलेज, मदरसे हैं, तमाम 15 अगस्त के झंडे लहराए जाते हैं, एहतमाम किए जाते हैं, मिठाई तकसीम की जाती हैं। दिल्ली का लाल किला हो या दिल्ली का चांदनी चौक हो, आगरे का ताजमहल हो, इलाहाबाद हो, बनारस का मंदिर हो, अपार मुसलमानों के संपत्ति दिए गए दान से बना है। आप ये भी नहीं बताते हैं कि आज जो पटना सिटी है वो अजीमुशान का देन है, औरंगजेब का पोता था। तहरीक आज़ादी में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से नई नस्ल को वाकिफ कराने के लिए भोपाल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भोपाल जिनसी चौराहे पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में बड़ी तादाद में दानिश्वरों और तलबा ने शिरकत की और मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से नई नस्ल को वाकिफ कराने के साथ मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नामों को निसाब का हिस्सा बनाने के लिए तहरीक चलाने पर भी जोर दिया। पेश है खास रिपोर्ट। मुल्क की आज़ादी के लिए बिरादरान वतन के साथ मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी ने जो कुर्बानियां पेश की हैं वो हमारी तारीख का रोशन बाब तो है, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि अब मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम निसाब की किताबों में कहीं नजर ही नहीं आते हैं। आरिफ मसूद फैंस क्लब के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम के पहले हिस्से में जहां दानिश्वरों और उलमाए दीन ने मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को तफसील से पेश किया, वहीं उन्होंने मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नामों को स्कूली निसाब का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया। मुस्लिम दानिश्वरों ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक आज़ादी में बिरादरान वतन के साथ मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी ने नुमायां तौर पर कुर्बानियां पेश की हैं, लेकिन मौजूदा सियासी निज़ाम में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम को एक साजिश के तहत स्कूल के निसाब से बाहर किया जा रहा है। दानिश्वरों ने
मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नामों को निसाब का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। देखिए ये हमारी कोशिश है और हम सरकार से भी इस बात को मांग करेंगे कि इतने हम नाम लगातार इन बच्चों को देते हैं और इन नामों को आप अपने स्कूलों की किताबों के अंदर शामिल करिए, जिस तरह से दूसरे धर्म के लोगों के नाम ये उसमें किताबों में है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। आज़ादी की लड़ाई में ना कोई धर्म था ना कोई मजहब था, लेकिन किताबों के अंदर उसको धर्म के आधार पर बांट दिया गया। हम उसकी ये मांग करेंगे कि हमारे उलमा इकराम के नाम उस किताबों के अंदर शामिल किए जाएं। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद और नाना साहब, ताजगत हो गए, इनके साथ साथ उलमा इकराम की बहुत कुर्बानी है और इस आज़ादी को पाने के लिए उलमा इकराम ने अपनी जानों को कुर्बान करा है। जब कहीं जाके ये देश आज़ाद हुआ और हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। हुकूमत को से ये मांगे कि हुकूमत को उलमा इकराम की कुर्बानियों को नजर में रखते हुए उनको मान सम्मान, इज्जत और उनकी कुर्बानियों का वो रखते हुए उनको उसका दर्जा देना चाहिए। भोपाल में मुनक़िदा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तहरीक आज़ादी में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया गया। इस प्रोग्राम में 12 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की और कुछ इस अंदाज में अपनी तकारीर को पेश किया। मुसलमान हिंदुस्तान में 800 सालों से रह रहे हैं और हमने इस मुल्क से कुछ नहीं लिया ब्रिटिशर, डच और फ्रांस की तरह, बल्कि हमने इस मुल्क को दिए हैं अशफाक उल्लाह खान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और टीपू सुल्तान जैसे बहादुर सिपाही दिए हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारा घर है। आखिर में एक शेर के साथ खत्म करना चाहूँगा, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है लहू में एक भी बूंद, तब तक हिंदुस्तान को नीलाम न होने देंगे। सन 1766 में हैदर अली आए, उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर दी और कई लड़ाइयों में उन्हें धूल चटाकर रख दी। उनका इंतकाल 1782 में हुआ तो उनके बेटे शेर मशहूर टीपू सुल्तान आ खड़े हुए और ये कहकर शहीद हुए कि शेर की जिंदगी का एक एक लम्हा गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। जब तक वो जिंदा थे कोई अंग्रेज ये नहीं कह सकता था कि हिंदुस्तान हमारा है। When our beloved country was under British slavery, at that time the Islamic scholars, ulama, tried great movements to make India free with other people of India. The ulama put strenuous efforts and sacrificed. आरिफ मसूद फैंस क्लब ने तहरीक आज़ादी में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से नई नस्ल को वाकिफ कराने के लिए सूबाई सतह पर तहरीक चलाने का ऐलान किया है, ताकि मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से नई नस्ल को वाकिफ कराया जा सके। जश्न आज़ादी की तकरीब के बाद इस सिलसिले का आगाज किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। यूपी मदरसा बोर्ड के 2 अहम फैसलों ने इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को सख्त मुश्किलात में डाल दिया है। इन 2 फैसलों से दीनी मदारिस की रिवायती शनाख्त को खतरा पैदा हो गया है। यूपी हुकूमत के पहले फैसले के मुताबिक अब मदारिस बोर्ड के इम्तिहान उर्दू के अलावा हिंदी में भी दिए जा सकेंगे, जबकि दूसरे फैसले में असरी मज़ामीन पढ़ाने वाले टीचरों पर से उर्दू की लाजमियत खत्म कर दी गई है। पेश खास रिपोर्ट। योगी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद मदरसा बोर्ड अब तक कई अहम फैसले कर चुका है। अपने पहले फैसले में मदरसा बोर्ड ने उर्दू के साथ साथ हिंदी मीडियम को भी नाफिज किया है, यानी अब उर्दू के अलावा हिंदी में भी तलबा इम्तिहान दे सकते हैं। इसी तरह अपने एक और अहम फैसले में मदरसा बोर्ड ने दीनी मदारिस में तालीम, असरी तालीम देने वाले असातिज़ा के लिए उर्दू जानने की लाजमियत खत्म कर दी है। उसमें पिछले साल उन्होंने ये ऐड किया कि साहब आपको मदरसों को ये ऑफ़र भेजा, सबको ऑप्शन एक सर्कुलर गया कि आप ये लिख के भेजें कि आपके यहाँ कितने उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, कितने हिंदी मीडियम, कितने इंग्लिश मीडियम। आपको तीनों मीडियम से जो भी एक मीडियम से पढ़ाना चाहें आप पढ़ा सकते हैं, ये लिखा। और इस साल जो किया उन्होंने उस पर किया जो अख्तियारी मजमून है फौकानिया और आलिया में, उसमें कह दिया कि उर्दू जानना ज़रूरी नहीं है, आप बग़ैर उर्दू जानने वाले भी मदरसे में नौकरी पा सकते हैं। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान यूपी हुकूमत के इस फैसले से सख्त नाराज हैं। इनका इल्जाम है कि इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस से रफ्ता रफ्ता उर्दू खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दीनी मदारिस का ख्याल है कि इस तब्दीली से तलबा उर्दू मजमून छोड़ने लगेंगे। अब उर्दू लोग छोड़ देंगे,
जो उर्दू अभी तक सिर्फ ज़्यादातर मदरसों में ही उर्दू थी, वहाँ भी कमज़ोर पड़ेगी। भाई और जगह तो उर्दू है, कमज़ोर है ही है, वहाँ भी कमज़ोर हो जाएगी। इससे तकनीकी दुश्वारी क्या आएगी पढ़ाई लिखाई में? अब तकनीकी ये है कि आप बगैर उर्दू के आप एक ही चीज़ समझते थे, भाई मदरसे में हम उर्दू जानते हैं, अरबी जानते हैं, फ़ारसी जानते हैं, तो हमको अगर जो भी जगह कभी होगी हमको ही मिलेगी। अब वो भी गारंटी नहीं रह जाएगी कि आपको ही मिलेगी, दूसरा भी उस ऑफ़र में उस मौके पर आ जाएगा, उसको उर्दू की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा आराम से। यूपी में इमदादी याफ्ता दीनी मदारिस की तादाद 500 से ज्यादा है। यूपी मदरसा बोर्ड के क़याम का मकसद यही था कि मदारिस के जरिए मुल्क की कदीम ज़बान अरबी और फारसी के साथ साथ उर्दू को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, साथ ही दीनी मदारिस को असरी उलूम से भी जोड़ा जाए। लेकिन योगी हुकूमत के मुतनाज़ा फैसलों ने दीनी मदारिस में उम्मीद के बजाय तशवीश और मायूसी पैदा कर दी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। हुकूमत में शामिल कुछ लोग ही अक़लियत और मदारिस मुखालिफ बयानबाजी से न सिर्फ हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं बल्कि समाज में तफरीक पैदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे लोग जाती मफाद और तशहीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मिशन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मानना है फ़ाल व मुतहरिक तंजीम ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी का। फोरम ने ऐसे लोगों के खिलाफ अब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला और बरसर इख्तियार जमात के सदर को जरूरी कार्रवाई करने के लिए अहम पेशरफ्त करने का फैसला कर लिया है। लखनऊ से तारिक कमर की यह रिपोर्ट। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम के मुताबिक बीजेपी की कसीदा खानी करने वाले कुछ लोगों ने न सिर्फ सबसे बड़ी अक़लियत को बदज़न किया है बल्कि पार्टी और अक़लियत के माबैन फासले पैदा करने में भी अहम रोल अदा किया। हाल ही में मदारिस के ताल्लुक से जारी की गई एडवाइजरी और मोहसिन रजा के जरिए ड्रेस कोड से मुतालिक बयान से ऐसा लगता है कि मदारिस इस्लामिया और अक़लियती तबके के लोगों को जानबूझकर मुश्तइल और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। किसी खास मदरसे, किसी खास मजहब और किसी खास मसलक के लिए नहीं होता है। इट्स ए जनरल सर्कुलर कि आप यौम आज़ादी किस तरह से मनाएं, यौम जमहूरिया किस तरह से मनाएं, और उसके अंदर साथ ही साथ मैसेजेस भी जाते थे कि राष्ट्रपति का मैसेज ये है, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज ये है। किसी ख़ास मदरसे के लिए नहीं या स्कूल या इदारे के लिए नहीं होते थे, यह हमेशा होता था। लेकिन अब जो इस तरफ ये टेंडेंसी है कि उसको मदारिसी को निशाना बनाया जाए, मैं समझता हूँ ये किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। डॉक्टर रिजवी कहते हैं कि बयान जारी करने वाले लोग अपने सियासी आकाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस अंदाज की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे मुल्क का माहौल भी खराब हो रहा है और मोदी और योगी की शबीह भी खराब हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर ये मामला जो है वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के सामने लाया जाए तो वो इसकी कभी इजाज़त नहीं देंगे कि तालीमी सिस्टम में इस तरह से दरार पैदा की जाए। जहाँ तक कि ड्रेस का सवाल है, ड्रेस तो इंस्टीट्यूशंस अपनी खुद प्रिस्क्राइब करते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सेंट जोसेफ के लोग टाई कैसी लगाएंगे, क्राइस्ट चर्च के लोग कैसी टाई लगाएंगे। बेतुके बयान देकर अपनी छवि भी ख़राब कर रहा है और मुसलमानों में जो है खलफिशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ना मोदी जी ने ऐसा कहा होगा मैं समझता हूँ, और ना योगी जी ने कहा होगा कि लोग भगवा लिबास पहने या मदरसों में या कहीं पर भी जिसका जो लिबास है वही लिबास पहना जाएगा। ना इससे मोदी जी खुश होने वाले हैं और ना योगी जी खुश होने वाले हैं। अगर तुम्हें पूंजा ही करना है और भगवान पर और राम जी पर भरोसा है तो धर्म ही चेंज कर दो। बेहतर ये कि उस धर्म में चले जाओ, सबसे अच्छा धर्म है। हालात अजीब हैं। अहले सियासत आकाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अक़लियती तबके के लोग बदलते हालात से एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहे हैं। अब फोरम ने बरसर इक़्तिदार जमात के अहम लोगों को खत लिखने का फैसला करके गैर जरूरी और गैर जमहूरी बयानात जारी करने वाले अरबाब सियासत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम आगे बढ़ा लिया है। लखनऊ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा के लिए बकरीद की मुनासिबत से दावत का एहतमाम किया गया था, लेकिन तलबा के एहतजाज की वजह से दावत को रद्द करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की जानिब से एक लाइजिंग ऑफिसर अलीगढ़ भेजा गया था और बकरीद के मौके पर अपने घरों को नहीं जा सके कश्मीरी तलबा के लिए
दावत का एहतमाम किया गया था। तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए खामोश जुलूस निकाला था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कश्मीरी तलबा के लिए दावत का एहतमाम किया गया था। जामिया में आज ही जोहराने का एहतमाम किया गया था, लेकिन दावत को मनसूख कर दिया गया है। दावत रद्द किए जाने की वजह नहीं बताई गई है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को भी दावत में शामिल होना था। चरम कुर्बानी के दामों में भारी गिरावट की वजह से एक जानिब जहां ताजिरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं मदरसों को शदीद माली दुश्वारियों का सामना है। एक अंदाजे के मुताबिक रांची समेत पूरे झारखंड में 80% लोगों ने वाजिब कीमत न मिलने की वजह कुर्बानी के जानवरों की खालों को दफन कर दिया है। पेश खास रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी एक दीनी फरीजा है। माली एतबार से मुस्तहकम मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक जानवरों की कुर्बानी करते हैं और जानवरों की खाल की रकम से गुरबा और मसाकीन के साथ मदारिस की मदद करते हैं। लेकिन खाल की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से बेशतर लोगों ने चमड़े को दफन कर दिया है। इस बार तो वही जो पिछले साल किया था कि जो भी चमड़ा आया सब उसको मिट्टी में खोद के गाड़ दिया गया। और क्या, ज़्यादा तो सब ने यही कहा, सब ने यही किया है। कहीं भी चमड़ा लेके जा रहा तो लोग लेने से इनकार कर रहा है कि भाई इसका कीमत है नहीं तो लेके क्या करेंगे। तो इस बार जो लोगों ने मशवरा दिया कि खाल को, चमड़े को दफन कर दिया गया। 80% मेरे ख्याल से रांची में तो हुआ ही है, दफन कर दिया गया। उसको टुकड़े टुकड़े में करके उसको दफन कर दिया गया। रांची समेत रियासत के बेशतर ताजिर चमड़ों को इकट्ठा करके कोलकाता की मंडियों में फरोख्त करते हैं, लेकिन कीमतों में गिरावट की वजह से उन्हें फायदा तो दूर की बात, गाड़ियों का किराया भी हासिल करना मुश्किल हो गया है। वहीं मदरसा मुंतजमीन भी चंदा की रकम में भारी गिरावट से परेशान हैं। करीब 3 साल से गिरावट आया है और इस बार तो बिल्कुल ही चमड़ा का दाम नहीं है। यहाँ भी नहीं है, हम लोग ले जाकर कलकत्ता में बेचते हैं, वहाँ तो और भी ख़राब है। इसलिए चमड़ा और जो भी कुर्बानी का जो चमड़ा था 95% लोग गाड़ दिए या कुछ कर दिए, उसका पता नहीं है। लेकिन चमड़ा आया ही नहीं और मदरसा वालों को बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। इस मदरसे को बहुत ही खसारा है, बहुत ही नुकसान हुआ है चमड़े की गिरावट पर, इसकी कीमत की गिरावट पर, जिससे नुकसान हो रहा है। मदरसा चलाने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को खाने पीने में दिक्कत हो रही है। हम लोग चंदा करने जाते हैं, चंदा करके लाते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, बड़ी मुश्किल हो रही है। इससे चमड़े की कीमत गिर जाने की वजह से हम लोगों को बहुत नुकसान है, बहुत तकलीफ़ है। मुदर्रिसीन को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, बच्चों को खिलाने पिलाने में तकलीफ हो रही है। दानिश्वर और उलमा इकराम के मुताबिक रियासत के बेशतर गैर सरकारी मदरसे अवामी चंदे पर मुनहसिर हैं। चरम कुर्बानी के चंदे की रकम इन मदरसों का बड़ा सहारा है। खाल की कीमत में भारी गिरावट से ताजिरों और मदरसों पर इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट।